नर्मदे हर तो हम रुके थे हनुमान मंदिर पे हथनी नदी के जस्ट सामने पास में। और अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब दही पहुंचना है। और दही के बाद धर्मराय शायद दूर है लेकिन कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये है वो आश्रम जहाँ से हम निकल रहे हैं। अच्छा है, बिल्कुल हरा भरा है। एक नंदी बाबा भी हैं यहाँ पे, आम भी हैं। हमारे सामने है हथनी रिवर। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फ्रेम है, ये हिल रहा है थोड़ा सा। अब अच्छा हुआ। यहाँ पे नारियल नहीं, ये ताड़ी के पेड़ हैं और उनके ऊपर से सूरज आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं थोड़ा लेट निकला क्योंकि कारण ये है कि मेरे पैरों में इतने मोटे मोटे ये जो कंकड़ होते हैं ना, आप देखो इनमें धार होती है। ये तो बहुत सही हैं, ये तो दबे हुए हैं। सोचो ये दबे हुए ना होते, ऐसे खुरखुरे खुरखुरे पड़े होते, इन पे चलना पड़ता, कितना मुश्किल रहता नंगे पैर। तो इतना जख्म कर दिया उन्होंने, मतलब अंदर ही अंदर ऐसा उंगली भी लगाओ ना पैर में तो ऐसा लगता है कि अंदर जख्म है और आप उसको दुखा रहे हो। इतनी हालत ख़राब हो गई। फिर मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा 1 घंटा लेट निकलेंगे, मस्त। खैर उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अब ऐसा रास्ता है तो इस पे प्रॉब्लम नहीं है, कंकड़ वाले में ही प्रॉब्लम होती है। कंकड़ हो या गर्म रेत हो, दो ही परेशान करते हैं, बाकी कोई परेशान नहीं करता। तो हम निकल चुके हैं 4 किलोमीटर आगे। पीछे हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैंने शूट वूट नहीं किया। शायद आज मंगल होगा इसलिए इतने लोग थे। मैंने कहा अपन तो बढ़ लेते हैं आगे, तो उसी में फ़ायदा है। और एक राजस्थान के दादा मिल गए, तो वो कुछ काम से आए होंगे यहाँ, तो उन्होंने मैंने बहुत सारे बिस्किट दे दिए। अब मैं सोच रहा हूँ कोई मिले तो मैं उसको बांटूँ। 10-12 बिस्किट दे दिए उन्होंने, 10-10 वाले। वजन इतना है, 1 किलो के आसपास। अब बच्चे नहीं मिल रहे कि मैं दूँ उन्हें, अब बच्चे मिलेंगे आगे तो उन्हें दे दूँगा। पूरा बैग भर के आए बिस्किट से, ये हाल। नर्मदे शिवोम तत्सत। तो यहाँ पे एक है मंदिर, यहाँ पे हम 2-4 मिनट रुक सकते हैं। शिवोम तत्सत। फिर आगे बढ़ेंगे। शंभु शंकर। नर्मदे घाट तो हम दही में हनुमान मंदिर पे रुके थे, तो ये है वो हनुमान मंदिर। अब निकलने का समय हो गया यहाँ पे। जय। और एक हनुमान जी ये भी है। नर्मदे हर तो हम बढ़ रहे हैं धर्मराय की तरफ, मैया के किनारे। यहाँ से धर्मराय होगा लगभग, दही से तो 13 किलोमीटर दिखा रहा था। अभी चल के भी आ गए हैं 1-1.5 किलोमीटर, तो अब कम रह गया होगा, दो इतना तो चल लिए होंगे। तो अब धर्मराय पहुँचना है, वहाँ पे मैया का किनारा रहेगा और फिर कल से किनारे की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो जितना भी इधर का सूल पानी था लगभग समाप्त हो गया है, और फिर से मौका मिलेगा मैया के साथ साथ चलने का, आनंद आएगा। जय हो नर्मदे हर। नर्मदे हर तो ये इतना बेहतरीन लग रहा था मुझे पेड़,
तो मैंने कहा इसको शूट कर लेते हैं। वैसे मैंने आज ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है, पर ये पता नहीं क्यों दिल में घर में दिल करेगा। बहुत खूबसूरत लग रहा है, कितना वीआईपी है, वेरी वेरी स्पेशल, बहुत सुंदर है। और अभी हम बहुत दूर हैं शायद, पर जल्द ही पहुंच जाएंगे। इधर भी अच्छा पेड़ है। जय हो। देखो ये एक और पौधा है, इसका फूल ऐसा है, ये भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन नाम नहीं पता। ये शायद किसी का घर है कि फार्म हाउस है, और उन्होंने वृक्ष बहुत अच्छे अच्छे लगा रखे हैं। ज़्यादा नहीं रुकेंगे, चलते रहेंगे तभी पहुँचेंगे। जय हो। नर्मदे हर तो रात्रि शाम यहाँ पे किया था हमने, और सड़क ही चल रहे थे तो आनंद नहीं आया। आज मैया का दर्शन हुआ, और ये नया मंदिर बन रहा है, यहीं रुकते हैं सारे परिक्रमावासी, कम आते हैं इधर, तो जो भी 2-4 आते हैं वो रुक जाते हैं, नहीं आते हैं तो पहली बार तो आते ही नहीं है, ज़्यादा कम ही आते हैं। जैसे सूर्य भगवान निकल चुके हैं। मंदिर बहुत भव्य बन रहा है, ये धर्मराय गांव से थोड़ा पहले है शायद, या बाद में है। बढ़िया बन रहा है मंदिर। तो हम बढ़ रहे हैं आगे, और ये पुल जो है ना, ये इसलिए बना है क्योंकि मैया का बैक वाटर यहाँ तक आता है। वो बच्चा हमको बहुत दूर से नर्मदे हर कर रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सारा मैया का बैक वाटर है। और मैया बह रही हैं उस पहाड़ी के पीछे, बह क्या रही हैं, रुकी हुई हैं। तो यहाँ पे एक और नीचे पुल दिख रहा है, लेकिन वो पुल जो है ना, वो डूबा रहता है। पता नहीं इंजीनियरों ने क्या सोच के बनाया था, और बहुत पुराना भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल या 5 साल पुराना होगा। मतलब पैसा बर्बाद, जबकि डैम बनने काफ़ी दिन हो गए हैं। कभी कभी इंजीनियर लोग जानबूझ के भी उल्टे काम करते हैं। नर्मदे 2 चिड़ियाँ बैठी थी, वो उड़ गई, तो ये दूसरी आ गई, ये हमको देख के फिर ये उड़ गई। और इनके घर पुल के नीचे हैं, मिट्टी से बना लेते हैं ये जो पूरे इसके पहिए वगैरह जो भी फ्रेम है इसका, सब लोहे का है, सारा मेटल है। कितनी तेज चला रहा है बैलों को। मेरा शोर करता हुआ जा रहा, पर आनंद आ रहा। ये रास्ता कैसे पहाड़ तोड़ के बनाया गया है मैया के किनारे, और हम कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे मेघनाथ घाट, जो कि एक तीर्थ स्थान है। नर्मदा पुराण में भी उसका जिक्र है। नर्मदे हर मेरे नाथ, नर्मदे हर, जय जयकार हो आपकी। हाँ, मैं ये बताना भूल गया, कल से और आज तक इतने लोग नर्मदे हर कर रहे हैं, मतलब आदिवासी भी इधर के, उनके बच्चे वो हाथ जोड़ के नर्मदे हर, मतलब अलग ही भाव है। जबकि अन्य जगहों पे ऐसा नहीं था पीछे, लेकिन इधर के हर बच्चा नर्मदे हर करता है। कोई भी रहेगा नर्मदे हर ज़रूर करेगा। ये इतनी आवाज़ इसलिए कर रहा है क्योंकि पाइपलाइन में जो एयर बनती है ना, वो निकलती है इसी से, कि बहुत दूर तक पानी पहुंचाता है, तो ये पाइपलाइन की एयर निकालते हैं ऐसे। तो ये सारा स्वरूप नर्मदा मैया का ही है, जो कि इतना बड़ा है। उसका कारण ये है कि
यहाँ हर जगह मैया का बैक वाटर है। और हम हैं बड़वानी के सामने मेघनाथ घाट। बड़वानी के सामने ही होंगे शायद, हाँ लगभग बड़वानी के सामने ही। तो ये वहाँ पर स्थित है। और यहाँ पे जो साउंड आ रहा था इतना ज़्यादा, ये दरअसल में एयर है जो पाइप में बनती है, वही निकालता है ये एयर। इससे क्या होता है कि पानी का फ्लो अच्छा रहता है और पाइप फटता ही है, क्योंकि एयर का प्रेशर इतना हो जाएगा कभी कभी फट भी सकता है। तो जैसे कुकर में सीटी होती है ना, ऐसे ही इसमें भी सीटी होती है। देखो अब बंद हो गई सीटी उधर। तो ये है मैया का स्वरूप। जय हो माई की, तो फिर चिंता का है। हर डर बदी हर। तो एक्चुअल में बड़वानी नहीं है ये, थोड़ा बड़वानी के आसपास का ही एरिया ही है। और बड़वानी पहुंच जाएं, मतलब बड़वानी ही है एक हिसाब से, उस तरफ बड़वानी ही है, लेकिन जस्ट सामने बड़वानी नहीं है, एक गांव है। ये हो माँ तेरी सदा ही जयकार। नर्मदे है। हम यहाँ से पानी भी ले सकते हैं, गाड़ी नहलवा रहे हैं ये लोग। तो हम मेघनाथ घाट पहुँच गए हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया है मध्य प्रदेश सरकार ने पानी को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए। बड़ा एक प्लांट लगा रखा है यहाँ पे, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जितना दूर तक पानी ले जाएं उतना अच्छा है। क्योंकि मैया में पानी की कमी थोड़ी ना है, वो तो समुद्र में ही चला जाएगा। लेकिन बांध बना के निकालना थोड़ा प्राकृतिक नियम के खिलाफ है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। और नदी कभी भी अपने लिए पानी संचय नहीं करती है, वो तो परमार्थ के लिए ही बह रही है। कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता उससे। अरे वाह, माई का स्वरूप तो देखिए आप लोग। जय जय महेश, जय जय महेश। शिवोम तत्सत। महादेव शंभु शंकर। नर्मदे हर। तो अब हम मेघनाथ घाट से निकल रहे हैं। और मेघनाथ घाट क्या है? मेघनाथ जो रावण का पुत्र था, उसकी तपोस्थली थी। उसने शिवलिंग भी स्थापित किए थे यहाँ पे, लेकिन वो जलमग्न हो गए हैं, तो अभी वो दिखते नहीं हैं। हम सोच रहे हैं यहाँ से नाव से बैठ के फिर किनारे किनारे कोटेश्वर चले जाएं। और कोटेश्वर जाएंगे तो दर्शन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एक ताज़ा ताज़ा लाश जल रही है। ये अभी इसका देह संस्कार किया गया होगा किसी का, क्योंकि अभी मैं 2 घंटे पहले स्नान करने आया था, तब कोई भी नहीं था यहाँ पे, कुछ भी। इतनी फुर्ती में आए और जला के चले भी गए। जय, यही माया है परमात्मा की, यही खेल है सब। मनोरथ जीव में कितने हैं पता नहीं। बहुत अद्भुत है। सबसे बड़ा ज्ञान यही है, अंतिम सत्य। इससे बड़ा और कोई सत्य नहीं। देखो मैया का स्वरूप कितना खूबसूरत है। जय हो माई की, तो चिंता काहे की। ये मैया का सुंदर स्वरूप मेघनाथ घाट पे है। और मैं जाना चाह रहा था यहाँ से, लेकिन फिर नहीं निकला, पता नहीं क्यों, मन नहीं किया यहाँ से निकलने का, तो यहीं रह गया मैं। और ये सब डूब का क्षेत्र है, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ से मैया का स्वरूप इतना सुंदर है। और यहाँ पे एक काम चल रहा है, एक पानी का कुछ बन रहा है इसको, तो सूर्य भी अस्त हो रहा है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूरा आनंद आ रहा है। मैया की कृपा पूरी की पूरी है यहाँ पे। थोड़ा नीचे जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे, रॉक बैलेंसिंग करेंगे, क्योंकि कुछ जगहों में बहुत कुछ होता है तो वो हमको रोकती हैं, अपने पास खींचती हैं। तो मुझे लगता है कि इस जगह पे कुछ ऐसा ही है मेघनाथ घाट में।
और स्पेशल है, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो शायद मैं इसीलिए यहाँ पे रुका हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मैं कहीं अगर रुक रहा हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह है, कारण है, वरना मैं ऐसे ही कहीं नहीं रुकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, हर चीज़ के पीछे एक बड़ा रीज़न होता है, नॉलेज होता है। हो सकता है कि आज मेरे अंदर कुछ यहाँ से बदलाव आए, कुछ चेंजेस आए, या कुछ और वजह हो सकती है। ये सब होता ही रहता है। और यहाँ पे बोलते हैं मगरमच्छ भी है लेकिन मुझे तो नहीं दिखा। मैं तो नहाया भी खूब घुस के अंदर तक, क्योंकि इधर नर्मदा जी में मगरमच्छों के लिए मछली इतनी है खाने के लिए, क्योंकि वो उनकी जो नीड है वो पूरी हो जाती है, फिर वो मानव पे अटैक नहीं करते हैं। धोखे से किसी पे कर देता है तो कर देता है, नहीं तो नहीं करता है। चलिए ठीक है नर्मदे यार, मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग।